उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो दोस्तों, आज का विषय है कि सैकड़ों फूल, ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाए। मैं आपको मेरा गुड़हल का प्लांट दिखाती हूँ। यहाँ देखो, और ये मेरी कलियाँ भी देखो, आप देख सकते हो। मैं दूर से दिखाऊँ कितने ढेर सारे फूल आए हैं। और ये भी देखो, और ये मेरा हाइब्रिड वाला बहुत बड़ा येलो फूल आता है, तो इसमें भी कलियाँ आ गई हैं। देखो 3 कलियाँ इधर है, और यहाँ भी 3 कलियाँ आई है, और यहाँ भी देखो 1 2 और 3 कलियाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ देखो ये मिनिएचर वाला। तो ऐसा गुड़हल में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना है, फंगस से बचाना है, चींटियाँ से बचाना है, तो क्या करना है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। और ये भी देखो, यहाँ बहुत बड़ा फूल आता है। इसकी ये मुरझाई हुई कली देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा इसमें फूल आता है। ये पिंक वाला आता है। और यहाँ ये भी मेरी कलियाँ देखो, यहाँ भी कलियाँ देखो। जहाँ भी आप देखोगे मेरे प्लांट पे आपको कलियाँ ही कलियाँ नज़र आएगी, कि कहीं भी इसमें ऐसा नहीं है कि कलियाँ पीली हो रही है, पत्तियाँ पीली हो रही है। और ये मेरा वाइट वाला है, अभी खिला नहीं है। तो देखो 1-3 प्लांट मेरा देसी वाला, जो मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, कट कर दिया था। प्रूनिंग नहीं मतलब कटिंग कर दी थी। आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, और इसको तो देखो यहाँ, और ये डाली देखो, ये देखो यहाँ। तो एक कटिंग से मेरे प्लांट कितना घना हो गया है, और कितनी अच्छी सी इसमें ग्रोथ आ गई है। और कटिंग के बाद मेरे प्लांट में फिर से फूल आने लग गया है। इसकी भी मैंने बहुत हार्ड कटिंग कर दी थी फरवरी के 15 तारीख को। और आप देख सकते हो कि मैंने मेरे गुड़हल को ऐसे शेप दिया है कि सारे गुड़हल एक ही हाइट पे बने रहें। तो मेरे सारे गुड़हल पे मैंने क्या क्या, फरवरी में मैंने सबकी प्रूनिंग की थी, किसी का पिंचिंग किया था, किसी का हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो इसकी वजह से मेरे सारे प्लांट में बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। और जहाँ नई नई ब्रांचेस होती है, नई ग्रोथ होती है, हमेशा इसी के पर फूल आते रहते हैं। कहीं भी आप देखोगे कि नई ब्रांचेस जहाँ भी बनती है वहाँ ही फूल आएंगे, आपको देख सकते हो। तो ये मेरा वाइट है, ये मेरा पिंक है, ये रेड है, और ये वाला ऑरेंज है, ये पिंक है फिर से डबल पेटल। और ये भी देखो, मतलब बहुत सारे मेरे प्लांट है। तो इसके लिए पहले मैं क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमेशा हमारी मिट्टी जो होती है बुरबुरी रखनी चाहिए। आप मेरे मिट्टी को देख सकते हो कि कितनी बुरबुरी है। हाथ से भी मैं उसका इसकी मतलब हाथ से ही मैं उसकी गुड़ाई करना चाहूँ थी तो मैं गुड़ाई कर सकती हूँ मेरे प्लांट में। मुझे कोई ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी भुरभुरी हमेशा मिट्टी बनानी है। और अभी जब गर्मी का मौसम आ गया है तो हमेशा हमें उसको ऐसे सूखने नहीं देना है। अभी मेरे तो ऐसी हमेशा बुरबुरी मिट्टी बनाए रखनी है। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, फिर भी मैं एक ही बार पानी डालती हूँ। कल ही पानी डाला है, फिर आप देख सकते हो। अभी आज मैं फिर से डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी धूप शुरू हो गई है। तो मैं हमेशा ऐसे ही अपनी मिट्टी को बुरबुरी रखती हूँ। फिर आता है मिट्टी तो बुरबुरी हो गई, पानी हमें हमेशा मॉइस्चर, अभी गर्मी है तो मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। और इसको जितनी हो सके इतनी धूप हमें देनी है। फिर आता है हमें क्या ख्याल रखना है कि ये हमारा जो पुराना प्लांट है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही उसको नोच लेते हैं। तो हमें ऐसे नहीं नोच लेना है, उसकी डंडी समेत हमें अच्छे से करना है। क्योंकि मैं भी कभी कभी करती हूँ कि इसमें सीड्स बनेगा, इसी वजह से मैं उसको अकेले न डाल अकेले फूल ही खींच लेती हूँ। पर मेरे में अभी तक सीड्स नहीं बने हैं, तो हमें पुराने जो भी कल का फूल होता है वो हमें उतार लेना है। कहीं कहीं आप ऐसी पत्तियाँ भी पीली देखो तो वो भी हमें तोड़ लेनी है, क्योंकि प्लांट का पूरा एनर्जी फिर इसमें जाती है। फूल गिराने में, पत्तियाँ जो पीली हो जाती है उसको गिराने में वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, और फिर हमें फूल कम देता है। तो हमें वो थोड़ा मोड़ा जो काम होता है वो हमें अपने आप कर लेंगे, तो भी आप मेरे तरह ऐसे ढेर सारे फूल पाओगे। फिर अब आता है खाद। तो मैं क्या करती हूँ, चींटियों के लिए हर 15-20 दिन में एक बार
वो अपने मैं गमले के एक छोटी छोटी चम्मच ऐसे ही हल्दी डाल देती हूँ। तो वो एंटी फंगल का भी काम करेगा कि हमारे प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगा, चींटियाँ भी नहीं आएगी। वो 2 तरह का काम करता है। दूसरा मैं काम करती हूँ वो है नींबू। नींबू में जब हर रोज़ में जब दाल में सब्जी में हम डालते हैं तो एक एक जो नींबू का है 2 भाग करके मैं एक एक प्लांट में डाल देती हूँ। कभी कभी मैं सुखा के भी डालती हूँ, कभी कभी मैं पानी में भिगो के भी इसका डाल देती हूँ। हर रोज़ मेरी चाय की जो पत्ती होती है वो आज वाली है तो वो कल की है। इतनी जो मेरी चाय पत्ती है वो मैं 2 गमले में हर रोज़ डालती हूँ। पूरा गमला जैसे गुलाब है, मेरा ये मोगरा है, चंपा है और जो मेरा इंडोर प्लांट है, सब में मैं जैसे जैसे उसकी बारी आती है इसमें हर रोज़ एक एक चम्मच सब में डाल देती हूँ। और बाद में आता है एक केला। केले में तो बहुत सारा पोटेश होता है, तो क्या जैसे ग्रीन ऐसे आप सूखा के डालो तो इसमें क्या होता है पोटास की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जब वो गीला होता है तो मैं उसको पानी में भिगो के 1 दिन पानी में भिगो के फिर मैं प्लांट को दे देती हूँ। फिर इस केले को मैं सूखा देती हूँ और सूखा के फिर जब ये एकदम से सूख जाता है तो चूरा करके फिर मैं अपने प्लांट को दे देती हूँ। तो बस आप भी अपने ही घर में से मिले खाद से अपने प्लांट में इतने ढेर सारे फूल पाना है। तो कैसे पाना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर अभी मार्च की आज 13-14 तारीख है शायद, अभी तक आपने अपने प्लांट में गुडाई नहीं करी है, अब तो हार्ड प्रूनिंग तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन पिंचिंग कर सकते हो। छोटी छोटी पिंचिंग करके भी आपके अपने प्लांट को शेप दे सकते हो। गुडाई करके पूरी मिट्टी निकाल दो और फिर अच्छी से उसको खाद दे के ये मिट्टी को फिर से ढक दो और अपने प्लांट में मेरे जैसा इतना ढेर सारा फूल पाओ। तो मैं आप मेरे प्लांट को देखोगे, एक ही प्लांट में ऐसा नहीं है कि जहाँ फूल और कलियाँ ना बनी हों। अभी ये खिलने वाला है, देखो ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है। ये 10 बजे के बाद ही खिलता है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।